Hello everyone, I am Dr. Priyanka Tiwari. I'm a physiotherapist by profession. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स इन द बॉडी पोस्ट कोविड. राइट नाउ कोविड पे आप लोगों ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी सुन रखी हैं, चाहे उसकी बीमारी हो, इलाज हो, वगैरह वगैरह. बट टुडे वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं AVN, दैट इज़ योर एवास्कुलर नेक्रोसिस. नाम थोड़ा डरावना ज़रूर है, लेकिन आज हमें इसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी सा हो गया है. अभी सब लोगों ने एक शोर मचा रखा है कि डेल्टा वेव आएगी, थर्ड फेज आएगा. ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. लाइफ इज़ नॉट अबाउट द बिग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट द स्मॉल थिंग्स. राइट नाउ अगर आपके फैमिली में, आपके नेबर्स में, फ्रेंड्स में अगर किसी को भी कोविड हुआ हो, स्पेशली इन द रेंजेस बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 45 टिल 50, अगर इस दौरान अगर आपका कोविड और कोविड के सिम्टम्स 2 महीने, स्पेशली 60 डेज, 58 डेज, अगर ऐसे उसके सिम्टम्स अगर रहे हों, दैट डज मीन्स कि आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग कोविड हुआ है. ये कोई एक नया वेरिएंट नहीं है. लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब है काफ़ी लंबे अरसे तक कोविड ने आपके ऊपर डेरा डाल के रखा था. चाहे आप नेगेटिव हो गए हों, लेकिन उसके सिम्टम्स आज भी परसिस्ट हो रहे हैं. हल्का सा घुटने में दर्द, हिप में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द अगर आपको महसूस हो रहा हो, तो मेरी सलाह ये है कि प्लीज़ उसे लाइटली ना लें, बिकॉज दिस AVN इज टेकिंग द ग्राउंड्स नाउ. AVN का मतलब होता है, ये एक बहुत ही रेयर सी डिजीज हुआ करती थी. इफ टॉकिंग प्री कोविड बहुत कम लोगों को होती थी, जो ज़्यादा अल्कोहलिज्म में बिलीव करते थे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स थी, हाई लेवल ऑफ डायबिटिक थे. अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द कोविड हमारी बोन स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ कम हो रही है. मेरे सारे पिछले वीडियोस में मैंने आपको यही कहा है, कीप मूविंग, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप एक्सरसाइजिंग. लेकिन अगर अब आपको इतना सा भी कहीं दर्द हो रहा है, स्पेशली इन योर हिप, लो वेस्ट एंड नी रीजन, आप प्लीज समझें कि आपको हो सकता है कि इनिशियल सिम्टम्स ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा हो, जिसे शॉर्ट में मैं AVN कहूंगी. क्या होता है ये AVN? AVN इज जस्ट लाइक कि हमारी ब्रेन में जिस तरह से अलग अलग न्यूरॉन्स अलग अलग एरियाज को सप्लाई करते हैं, एक भी न्यूरॉन अगर डेड हो गया है तो उस एरिया का नर्व सप्लाई ब्लैकआउट हो जाएगा और आपका वो फंक्शन चला जाएगा. सिमिलरली हिप जॉइंट में, ज़्यादातर ये हिप जॉइंट में होता है. सो हिप जॉइंट में जितने भी आपकी वेसल्स हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होकर डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन डैमेज हो जाता है. खून हमें पूरे शरीर को सप्लाई करता है, लेकिन कुछ ऐसी खून की नसें हैं जो हड्डियों को भी सप्लाई करती हैं. अगर उन हड्डियों को सप्लाई मिलता रहता है तो वो हेल्दीली काम करते हैं, जॉइंट फंक्शंस मेंटेन करते हैं, एज वेल एज दे मेंटेन द प्रॉपर प्लायबिलिटी ऑफ द मसल्स टू. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लड सप्लाईज टू द बोन्स, दीज ब्लड सप्लाई टू द बोन्स, अब ये आपकी सेल को डेड कर देंगे. अब पूरा आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है या हेड ऑफ द फीमर है, अगर उनमें से एक जगह का भी ब्लड सप्लाई चला जाता है तो वो एरिया, वो सेल डेड हो जाएगा. डेथ ऑफ अ सेल इज नेवर गुड. सो हमें नहीं चाहिए है कि वो जो सेल है वो डेड होकर पूरे हिप जॉइंट को डैमेज करे. लोग कहते हैं ठीक है, इट्स फाइन, हम तो THR करवा लेंगे, TKR करवा लेंगे, टोटल रिप्लेसमेंट्स ऑफ द सर्जरीज. बट अगर हम लोग सही टाइम पे इलाज कर लेंगे और अपने ओरिजिनल जॉइंट्स को बचा पाएंगे, तो वाई टू गो फॉर अ सर्जरी? नंबर 1. नंबर 2, सर्जरीज आर ऑलवेज वेरी एक्सट्रीम थिंग्स. थोड़ा भी पेन होने पर इमीडिएटली, एक इसका बहुत बड़ा एक डायग्नोस्टिक फैक्टर ये है कि ये आपको एक्सरेज में नहीं दिखाई देगा. इट हैज़ टू बी डन दैट, या तो आप कैट स्कैन लें, दैट इज योर CT MRI ही आपको बता सकते हैं कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ AVN. सो आपको थोड़ा भी दर्द होता है, अपने डॉक्टर से बात करें और सीधे MRI करवाएं कि अगर इनिशियल सिम्टम्स होगा तो आप 6 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे. बट वहीं पर अगर ये लेट स्टेजेस में हो गया तो इट विल डैमेज द होल जॉइंट एंड द बोन. आप ऑलरेडी, आपको कोविड हो चुका है, आपका इम्यूनिटी सफर कर चुका है, साथ ही साथ इम्यूनिटी सफर करने के अलावा आपकी मसल्स और बोन्स भी डैमेज हो चुकी हैं.
We don't want to lose anything else. We have lost a lot already, right? So better ये होगा कि दुर्घटना से देर भली, ये चीज़ हम अब हटा देते हैं. जल्दी जाओ, जल्दी इलाज करवाओ इज़ ऑलवेज बेटर. अब वो पुरानी कहावत पुराने जोन्स में छोड़ देते हैं जब एवियन बहुत रेयर डिजीज़ हुआ करती थी. अब एवियन रेयर नहीं है. बड़े बड़े मेट्रोज़ में, हमारे शहर में भी कई सारे केसेस आ रहे हैं लॉन्ग स्टैंडिंग एवियंस के. ठीक है, चलो मैंने समस्या तो बता दी, अब उसका इलाज भी की बात कर लेते हैं. पहला इलाज ये है, टॉक टू योर डॉक्टर. ही विल प्रिस्क्राइब यू द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स योर पेन. अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे. नंबर 2, एक बार जब उनकी मेडिकेशंस का डोसेज खत्म हो जाता है, आपको पेन खत्म हो जाता है, इमीडिएटली गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, whosoever it is, and get your proper muscle pliability back, proper muscle strength back, proper joint functions back. और ये काम आपका फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है. गूगल देवता को हमने बहुत डॉक्टर बना दिया है. अब उन लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जिन लोगों ने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी काम में इन्वेस्ट करी है. सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इस बार डायरेक्टली अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं. लेट्स नॉट मेक दिस एवियन द सेकेंड प्रॉब्लम्स आफ्टर दी फाइब्रोसिस ऑफ योर लंग्स, कार्डियोमायोपैथीज. मतलब 80% लोग मर रहे हैं सिर्फ कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से या लिवर डैमेज की वजह से, और जो बचे कुचे हैं वो फाइब्रोस्ड लंग्स के साथ जी रहे हैं. एक हड्डी तो छोड़ दें जो शायद फिट रहे. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर जॉइंट्स एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस. अगर हम लोग अभी फ़िलहाल, आपका पेन जा चुका है, आपका दवाइयों का डोसेज खत्म हो चुका है, प्लीज़ उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा. कुछ लोग होते हैं जिन्हें शायद वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग की डेली हैबिट में आदत होती है. इट्स गुड टू हैव अ गुड हैबिट, बट कुछ आदतें शायद लाइफ लॉन्ग डैमेजिंग हो सकती हैं. उसको रियलाइज़ करने का टाइम आ चुका है. सो इट्स बेटर दैट यू रियलाइज कि आपकी आदतें गलत हैं. टेक अ ब्रेक. कोई आपको हमेशा छुट्टी पे जाने को नहीं बोल रहा है. टेक अ ब्रेक, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, गो अहेड विथ योर प्रोग्राम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. मेरा एडवाइस आप सबसे ये रहेगा कि हम पास्ट को तो बदल नहीं सकते. अगर आगे होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट विथ योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 3 बॉल्स हैं, एक पाइप है, और हर डॉक्टर कहता है इसको करना ज़रूर. हम हॉस्पिटल से निकलते से घर जाते हैं और उसके ऊपर एक कहीं कोने में रखी हुई कबर्ड में धूल खा रहा होता है. उसको निकाल लो, स्टरलाइज कर लो एंड स्टार्ट यूजिंग इट. बिकॉज वो एक लौता इंस्ट्रूमेंट है जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेहनत के, ट्वाइस या थ्राइस ऑफ अ डे यूज़ करने की वजह से आपके लंग्स फिट हो सकते हैं. लंग्स फिट रहेंगे तो आप फिट रहेंगे. एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज और एक्सट्रीम पे जाने के पहले प्लीज़ मूव योर जॉइंट्स, मूव एवरी मसल ऑफ योर जॉइंट्स. ऑल यू नीड इज़ टू, आपने जैसे आप कमर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक स्टैटिक पोस्चर, आपने बहुत लंबा बेड रेस्ट किया है, तो आप कमर की सारी कसरत करें. अपनी मर्जी से कोई भी कसरत करना कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है. नो मैटर गूगल कितना कुछ बता रहा हो या इंस्टाग्राम पे कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स क्यों ना हो. ट्रस्ट मी, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, शुरू तो उन्होंने CA और MBA करने से किया था, लेकिन आज सब लोग फिटनेस एथलीट और ट्रेनर्स बने पड़े हैं. नो ऑफेंस, सॉरी फ्रेंड्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. ऑथेंटिक प्लेसेस से एडवाइसेस लें एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर यू. Breathing exercises, movement of your joints, positions like bridging, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, bridging, leg movements, hand movements, neck movements, slow and steady. Sometimes you have to slow down to recover more. Fast and Furious movie अच्छी है life में. So slow down and enjoy each and every muscle movements of your body. इससे ये हो सकता है कि अगर हम ब्रीद फ्रेश करेंगे, हमारे लंग्स फिट रहेंगे, तो हमारी मसल्स सही रहेंगी. कंसल्ट एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग प्लीज़ कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर योर अपर बॉडी एक्सरसाइजेज, लोअर बॉडी मूवमेंट्स एंड कोर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज. अगर हमारा कोर सही है तो हमारे कोर में होने वाला हर ऑर्गन भी सही है. कहीं ना कहीं हमारा हिप जॉइंट जुड़ा हुआ होता है हिप बोन से, और हिप बोन जुड़ी हुई होती है कमर की हड्डियों से.
सो टेक्निकली हिप की फिटनेस हमारी कमर की फिटनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है. स्लो मूवमेंट्स, ब्रीदिंग्स will always be good for you, and core training exercises. ये सब typical terms हैं. Please हमें Google मत कीजिएगा. Try and talk to your therapist. They are really good people. And with this, I'd like to say thank you for listening to me, and I will be really happy if you really follow these advices, क्योंकि ये सारी advices current research based हैं. 2021 में होने वाली कोविड और मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड हर रिसर्च का ये एक्सट्रैक्ट है. So I'll be really happy if you follow the advices given by me. Thank you so much.